जय माता जी। राम राम सीताराम। इधर देखो, हमारे इधर मरघा निकल जाता है इधर से, ये दीवार से। पहले तो गाय रहती थी, तो मरघा भी निकल जाता है। कभी कभी छोटी गाय को इधर रखते थे तो वो भी निकल जाती थी काकरे। मैं बोला इधर दीवार, इधर दीवार लगा देते हैं। कभी घोड़ा भी निकल जाता है, यहाँ घोड़ा भी निकल जाता है। ऐसा नहीं, दिलबाग इसमें खुला रहता है हमेशा। है दिलबाग। तो बोला ये पानी की यहाँ टंकी थी तो वो तोड़ दिया और इधर दीवार से लगा देंगे, तो मुर्गा भी नहीं निकलेगा और कभी दिलबाग भी इधर उधर नहीं कर सकता कुछ। तो इसीलिए ये दीवार का काम चल रहा है। इधर पास में ही कुआं है, यहाँ 4 फुट की दीवार है लेकिन कुआं पास में है। ये 80 से 90 फीट के आसपास है ना। कि इसमें पानी तो बहुत दूर है अभी, तो इसीलिए कुआं भी साथ में है। तो मैं बोला इसको ये बंद कर देते हैं, क्यों ये तो घोड़ा है, कभी इधर उधर हो सकता है। दिमाग चला जाएगा तो नर घोड़ा तो निकल जाता है। ज़्यादा ऊपर नहीं है, 6 फुट के आसपास है। 6 फुट 7 फुट होगा, ज़्यादा नहीं। हाँ इतनी होगी, 6 फुट के आसपास। तो इधर है ये हमारा घास से। देखो मक्का वाला ये आता है, खूबसूरत लगता है, खूबसूरत, पर खाने में इतना बढ़िया नहीं है ये। वो दूसरा घास है ना उधर, वो भी ऐसा है, इससे थोड़ा खूबसूरत नहीं लगता, वो खाने में वो बढ़िया है। ये मक्का और गन्ना वाला है तो ये बढ़िया नहीं आता। आप देखेंगे तो आपको लगेगा मक्काई, पर ये गाय को डालते हैं ना तो दूध कम करती है। तो इसलिए मेरे हिसाब से इसमें फ़ायदा कम होगा, क्योंकि जो दूसरा घास है ना वो गाय को डालते हैं तो दूध ज़्यादा करती है और खा भी जाती है पूरा। ये खा तो गाय तो सब खा जाती है, काकरेज तो जो भी होगा खा लेती है, लेकिन हमारे ये शेर नहीं खाते, राम लखन, यानी ये नहीं खाते। एक बैठा हुआ है, एक खाना खा रहा है, ये कम खाते हैं। ये घास है ना, ये दोनों नहीं खाते, यानी ये दोनों नहीं खाते, राम लखन। और इधर देखो दोनों तीनों घोड़ियों खाना खा रही है। कल इसको जूनागढ़ ले जाएंगे 2 को सेक पास करवाने के। ये सेक नहीं करवाई है, नागराज से सुबर है। वो साइड में जो ब्लैक है ना वो तो सेक करवाया हुआ है, 1 मंथ की थी। अभी भी मेरे को कभी कभी शंक हो रहा है कि ये सुबर नहीं है, ऐसा लग रहा है, जो तेज रूप है ना वो। तो कल उसको ले जाएंगे। देखो ये तीनों खाना खा रही है, तीनों खुली है ये डेला में। तो कल सुबह उसको जूनागढ़ ले जाएंगे। कल सुबह हमारे नागराज को भी लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको बुखार आ गया था। हमारे इधर ताव बोलते हैं। देखो मरघा भी इधर है, 2 इधर रिया है। 4 मरघा रखते हैं तो 2 वहाँ से निकल के भाग जाते हैं। मैं बोला मरघा भी बंद हो जाएगा और दिलबाग भी वहाँ से कभी नहीं निकलने के लिए चेष्टा करेंगे। देखो हमारे नागराज को बुखार आ गया था, तो इसका पैर ऐसे थोड़ा दूर रखते हैं। इसकी स्नायु आती है ना, नस, वो डॉक्टर ऐसा बोल रहा है कि उसमें तकलीफ है। देखो ऐसे ही पैर खड़े रखते हैं। कि बुजुर्ग घोड़ा है और हमने 2 दिन दवाई की इसकी, लेकिन पीड़ की हमारे को लग रहा था ये बैठता था, उठता था, खड़ा हो जाता था, बैठ जाता था। तो हमारे को लगा इसको पीड़ हो गई है, पेशाब और लीड बंद हो गई है। वो बंद नहीं हुआ, उसको और कोई दर्द है। देखो ऐसे ही चलते हैं, ये करते हैं वो, ये नहीं ये करते हैं। और जब चलाते हैं ना तो एक साइड ही चलते हैं, गिरता गिरता खड़ा रहता है, ऐसे चलते हैं। तो कल इसको जूनागढ़, हमारे हॉस्पिटल है गुजरात गवर्नमेंट की, वहाँ डॉक्टर भी बड़े बड़े हैं, तो वहाँ ले जाएंगे। 3 दिन से ऐसा है, तो कोई किसी को ऐसा भी हो सकता है कभी, ये बुखार में ऐसा हो गया है इसको। जो देखो खाना खा रहा है, सब पाला डाला है। तो पहले हमारे को लगा इसको पीड़ हो गई है, ये पीड़ नहीं है, इसको कभी हुई नहीं है 20 साल में पीड़, ऐसा घोड़ा है। लेकिन कोई डॉक्टर का कहना है कि इसको कोई खाने में कोई जीवड़ा बीवड़ा ऐसा आ गया, इसीलिए बहुत जोरों का उसको बुखार आ गया है। तो बुखार की वजह से ऐसा हो गया है। देखो टेढ़ा पैर रखता है, हमारे इधर वहाँ का ढांढा बोलते हैं। देखो ये पैर हो यार पटकता रहता है। अभी इसको डॉक्टर ने दर्द नहीं होगा ऐसी दवाई सुबह 5 इंजेक्शन लगाया है, तो भी ऐसे पैर कर रहा है। इसको तकलीफ तो है।
इधर हमारे दिलबाग खाना खा रहा है, उधर तूफान भाई अर्जुन से नुकरा हमारा, देखो ऐसे कर रहा है। ये बड़ी तकलीफ है इसको। तो कल सुबह 6 बजे तो इधर से लौट करके 9 बजे हॉस्पिटल में इसको पूछा देंगे। ये ऐसे कर रहा है। तो किसी का घोड़ा को यदि कभी ऐसा भी हो सकता है कि बुखार में इसका जो स्नायु आते है ना, ये खिस गई है, ऐसा बोल रहा है कि वो जोर से बहुत इसको बुखार आया है और बुखार उतर भी गया है। देखो उधर गमाण के आसपास हमारे को ऐसा लग रहा है कि गिर जाएगा। बस मैं थोड़ा इसको इधर घुमाता हूँ। नागराज हालो, क्योंकि इधर गमाण है तो इसमें गिर सकता है, बुजुर्ग घोड़ा है। हाल ऐसे ही करता है, देखो बस एक पैग। ये उधर स्नायु आती है, स्नायु में ऐसा बोल रहा है इसको दर्द है, चलता है वैसे लगेगा कि गिर जाएगा। देखो खाना तो खा रहा था तो मैं उसको इधर चलाया है। और जो हम जोगान लाया ना वो बढ़िया आता है, लेकिन उसमें स्माइल आती है सोडा की, क्योंकि वो बोल नहीं सकता जाहिर में, तो दूसरा नाम उसका। तो किसी को लेना है ना तो वो भी लेके जाए। अभी सेल तो कर दिया है, 2-2 3-3 देंगे, वापस मंगवाएंगे। उसमें मेरा नंबर है 9825205389। देखो ऐसे कुछ नहीं है इसको, लेकिन जो नस है ना, नस स्नायु, उसमें कोई दर्द आ गया पीछे, ऐसा डॉक्टर का कहना। तो ऐसा है भाई, इसको आशीर्वाद बढ़िया देना तो कल हॉस्पिटल में सही हो जाएगा। देखो हमारे इधर बारिश नहीं है, तो हमने तो इसमें बोवाई नहीं की है, कुछ इधर की है, वो बोवाई किया वो भी डर रहा है, सब बारिश नहीं है। जिसमें बोवाई नहीं किया वो फिर डर रहा है, किया है वो भी डर रहा है, किया है उसका बीज चला गया, नहीं किया है इसका घर पे पड़ा है। तो ऐसा है भाई साहब। देखो हमारे नागराज को ऐसा बुखार आया था ना, तो ऐसा हो गया है। ये किसी को लगेगा बैठता है, उठता है, पैर पसारता है, तो ऐसा ही लगता है कि इसको पेशाब बंद हो गया है, लीड बंद हो गया है। ऐसा नहीं है, ये इसको बुखार आया था, हमारे इधर ताव बोलते हैं। तो इसीलिए जो इसके पीछे कमर में नस आते हैं ना, वो नसों में कोई तकलीफ आ गई है, इधर उधर हो गई है, हमारे नस सड़े जाए ऐसा बोलते हैं। तो सुहास भी बहुत सड़ रहा है और हमने दवाई उल्टी किया, क्योंकि ऐसा कभी इसको हुआ ही नहीं है, बुखार भी नहीं आया कभी। और दूसरा ये पीड़ तो कभी इसको हुआ ही नहीं, पेशाब और लीड कभी इसकी बंद नहीं हुई। इसकी तो नहीं हुई, इसका परिवार को ही नहीं हुई, जो बसी होती है उसको ही नहीं हुई, ऐसे बता रहे। तो हमने 2 दिन इसकी ये मेडनोलिक दया आती है ऐसी दवाई कोई एक बोतल लगाते हैं, 5-6 बोतल लगाई है, 2 दिन तक लगा, 5-5-6 बोतल में। तो ये नहीं है, उसको बुखार आ गई। कोई बंदा को घोड़ा को ऐसा देखना, ये श्वास बहुत तेज़ी से ले रहा है, बुजुर्ग घोड़ा भी है, तो देख के थोड़ा कम करना, हमारे जैसे मत करना। देखो हमारे राम लखन बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं, ऐसे ही बैठते हैं दोनों पास में, एक साइड में रख के, देखो ऐसे बैठते हैं। एक ने इधर पुट्ठा रखा है, एक ने उधर रखा है, और दोनों पास में बैठते हैं। ये जुड़वा की खासियत रहती है। ज़्यादातर खाना ही दोनों साथ में खाते हैं, ज़्यादातर दोनों साथ में पानी भी पीते हैं, साथ में चलता भी है। बैठा हुआ है दोनों एक जैसा है, आपको कॉपी टू कॉपी लगेगा। जुड़वा होता है ना, एक जैसे हरकत करेगा दोनों। देखो ये कुछ देख रहा है, बैठा हुआ है तो आपको ऐसे ही लगेगा ये कुछ ढूंढ रहा है। ये कॉपी टू कॉपी लगेगा आपको। एक दिन ऐसी तस्वीर मैंने खींची है कि आप देखेंगे तो आपको एक ही लगेगा, है 2 है 2। तो ये खाना भी दोनों साथ में खाते हैं और पानी भी साथ में ही पीते हैं। और जहाँ एक को दूसरे को एक रूम में ले जाएंगे तो दूसरा इधर नहीं आएगा।
एक दूसरा अंदर ही भाग जाते हैं। देखो दोनों का सींग भी एक ही है और सिर पुएर खोंट दोनों, और बैठा भी ऐसे ही बढ़िया तरीके से, बहुत ऐसे तरीके से बैठता है दोनों, है ना, ऐसे ही बैठते रहते हैं दोनों। ये मेरे को देख रहा है दोनों। पी रहे हैं। हर गाय हर घोड़ा बैल को पानी तो हमेशा 24 घंटा सुविधा चाहिए, क्योंकि जब उसका दिल करेगा तब पानी पी लेंगी। देखो ये इसने प्याज लगी तो पानी पी लिया है तेज रूप में, वो दोनों माँ बेटी खा रही है। तो 24 घंटा पानी इसको मिलना चाहिए। कोई भी होगा एनिमल, क्या ना, गाय होगी, घोड़ा होगा, बैल होगा, भैंस होगी, देखो ऐसे ही 24 घंटा पानी होना चाहिए तो बढ़िया रहता है। आज संडे है तो इसका कोई बंदा नहीं है, तो साफ सुफ नहीं हुआ है, कोई बंदा नहीं है। हर संडे इसको साफ कर देते हैं। ये दोनों तीनों इधर खड़ी है। मैं थोड़ा इसको खाना सही करता हूँ। बस बस एक जगह पे आ गया है, खाना दो। राम राम। एक साइड कर दिया है तो मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ इसको खाना। जो लक्ष्मी है ना वो अकेली गुस्सा करके खा जाती है ज़्यादातर। ये दोनों उनसे डरती है ना, कि ये लक्ष्मी हमारी कदम है ना, गुस्से रही है। तो ये पानी पीने के लिए गई है तो मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। हो गया रबारी बदाम घोड़ा करिए बीजू हूँ होया अपन से 9 है, ये 9 से सेल तो हो गया है सब। अभी 15-20 बसी है, तो किसी को चाहिए तो ले जाना, वापस भी मंगवाएंगे। एक बार इसमें स्मेल आती है, सुगंध आता है, लेकिन इसका एक बार आदत हो जाएगी ना तो बढ़िया खाना रहता है। ये जव ही है इसमें ज़्यादा, तो किसी को चाहिए ना तो ये बढ़िया है। अभी वापस मंगवाएंगे हम तो, क्योंकि ये 15-20 दिन में खिला देना चाहिए। 15-20 दिन में हो सकता है तो 10 दिन में खिला देना चाहिए, तो बढ़िया रहता है। वापस भी हम मंगवाएंगे। 15 बोरी रही है अभी तो बाकी पे। बढ़िया भैंसों के लिए ही बढ़िया है। हमारी एक इधर बेनबा की भैंसों है, 200 भैंस थी उसके पास सूरत में, तो खिलाती थी। तो बोलती है ये भैंसों के लिए तो आशीर्वाद। दूध भी बढ़िया करती है भैंसों, और हट्टी कट्टी भी बढ़िया हो जाती है। तो ये खाने के लिए बढ़िया। हमारे आसपास में भाणवर है, रावल है, भाटिया है, इधर खंभाड़िया है, पोरबंदर, माधोपुर आसपास में होगा तो वहाँ भेज भी हम सकते हैं। तो किसी को चाहिए ना तो बढ़िया है। इसमें 70% जौ आता है, 20% के आसपास चावल आता है, 10% मकाई, 10% गुड़ आता है और 10% सरसों आता है। तो किसी को चाहिए ना तो मेरा मोबाइल नंबर है 9825205389। और इसका कोई रेट नहीं है। इसमें 45 किलो आता है 4-5, और 15 रुपया के केजी आसपास, 15 रुपया की पक्का केजी पड़ती है ना, 15 रुपया की। तो ये ऐसा पाला से भी ये सस्ता है। पाला ये ज़्यादा है, 17-18 का रुपया की जो है। तो इनसे ये बढ़िया खिलाना। गाय भैंस 1-2 दिन नहीं खाएगी, लेकिन इसको भूखा रखना पड़ेगा तब खाएगी। हमने तो ये 2-3 घोड़ी नहीं खाती थी तो भूखा रखा तो खाना खा लिया, लेकिन ये खाएगी ना तो सेहत भी बढ़िया रहेगी, हट्टा कट्टा दूध भी बढ़िया देगी। भैंस होगी, गाय होगी, घोड़ी होगी, बैल होगी, घोड़ा होगा, और सस्ता भी ऊपर से। तो किसी को चाहिए तो भाई मैं मोबाइल नंबर बोल देता हूँ 9825205389। ज़्यादा चाहिए तो कहाँ भी भेज सकते हैं, कोई भी जगह पे। तो ये जोगान डाला ना तो किसी को पता ही नहीं चला, सब खा गई। यानी ये तो जो भी होगा खा जाती है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इसको 2 घोड़ी है ना हमारे, अति सुंदर और तेज रूप ने थोड़ा नहीं खाया था, उसको भूखा रखा तो दोनों खा गई। लेकिन ये काकरेज को सबको दिया ना, ये तो किसी ने छोड़ा ही नहीं
क्योंकि काकरेज को तो खाना चाहिए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, श्वास आएगा नहीं आएगा, बस उसको खाना चाहिए। काकरेज जैसी गाय नहीं, इतनी बड़ी ताकत वाली और बढ़िया शांत मालिक के लिए तो रहती भी है, और खाना चाहिए उसको बस। देखो सब आराम फरमा रही है, अभी मेरे हिसाब से शाम को 4 बजे है, सब आराम फरमा रही है। एक वो दूसरा हमारा ताज नहीं खाना खा रहा है ये ताज को दूध बहुत मिलता है ना, तो देखो बैठा हुआ। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, खाया है नहीं खाया है। वो 1-2 दिन नहीं खाएगा, कल इसको खाना नहीं डालेंगे पूरा दिन तो खा जाएगा। आज नहीं खाया होगा ना, तो कल इसको पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा। ये जो पाला मिलता है ना, वो कल पाला नहीं इसको मिलेगा, तो ये खा जाएगा। आज देखता हूँ खाना खाया, खा गया लगता है, ऐसा लग रहा। ये भी खा गया, थोड़ा ही बचा हुआ है। ये थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं। देखो इतना बचा है, 2 kg के आसपास दिया था, तो इतना बचा है। ये भी आदत हो जाएगी तो ये बढ़िया रहता है, आदत हो जाएगी तो। ये घोड़ी तो सीधा ही डाला तो खा गई। तो ऐसा है भाई साहब, ये सस्ता भी है और बढ़िया ताकत भी आती है। वो बनती है सोडा से, यानी सोडा से ये बनती है। ये जो वेस्टर्न माल आता है ना, इसीलिए ये सस्ता है। गाय भैंस घोड़ा बैल, पहले हमारे को लग रहा था भैंस को नहीं चलता होगा, पे भैंस तो बहुत दूध देती है ऐसा बता रहा है। भैंसों वाले के लिए तो, भैंसों वालों के लिए तो आशीर्वाद है। ये वीडियो देख के 2-3 बंदा ने फ़ोन किया कि राम भाई ये भैंसों के लिए तो बहुत बढ़िया है ये जोगाड़। हमारे इधर इसको खांड बोलते हैं। तो हमारे ताज भी खा गया, मेरे को ऐसा लग रहा था नहीं खाया। जो नहीं खाया होगा ना, तो एक दिन भूखा रखेगा तो खा जाएगा, कि इसका वही इलाज है, दूसरा तो कोई इलाज नहीं है। ये समझते तो नहीं, यही खाना चाहिए, सेहत के लिए बढ़िया है और हमारे लिए भी कम रेट में मिलता है। तो क्योंकि एक दिन आप कुसा नहीं डालेंगे, ये पाला नहीं डालेंगे, घास नहीं डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे तो खा जाएगा। कोई भी होगा, गाय होगी, घोड़ा होगा, बैल होगा, इसको आदत पाड़ना पड़ेगी। इसमें स्माइल आती है इसलिए। देखो कल इसने इसमें डाला था तो कम खाया है, फिर कम खाया, आज खा गया है वहाँ तगारा में, गमले में थोड़ा ही बचा है। और ये आलिशान तो सीधा ही खा गई। तो ऐसा है भाई साहब। देखो हमारी सुरभि जा रही है, एक दूध पीने के लिए जा रही है। खोल दिया है यहाँ से। इधर मरगा बाहर आई है और सुरभि उधर गई है।